को लखनऊ, जहां पर 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट कार्यक्रम में सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों और केंद्रीय पुलिस बल से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए इन बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पब्लिक परसेप्शन तय करने में हमारे पुलिस बल की एक बड़ी भूमिका होती है और जब भी हमारी फोर्स, चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल हो, सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को बनाए रखने के लिए उन्हें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वह उतने ही चुनौतीपूर्ण भी होता है, संवेदनशील भी होता है। एक तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ ही आपराधिक गिरोहों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें उनके जीवन का एक ही संकल्प होता है कि हमें हर हाल में एक कॉमन मैन के मन में विश्वास बनाए रखना है, शासन का विश्वास बनाए रखना है। तो दूसरी ओर एक कॉमन मैन भी अपनी सामान्य समस्या को लेकर के सबसे पहला वह किसी के पास आता है, तो जहां पे सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस के पास वो अपनी समस्या को लेकर के आता है, सुरक्षा से संबंधित मामले को लेकर के, अपराध से जुड़ी हुई किसी घटना को लेकर के, या फिर केंद्रीय पुलिस बलों के जवान जहां पर कार्य कर रहे हैं उनके पास जाकर के वह गुहार करता है। उस समय हमारा व्यवहार कैसे है, हमारा पब्लिक के साथ संवाद कैसा है, ये इस पे निर्भर करता है और उसके मन में एक नया विश्वास उसके माध्यम से पैदा होता है। मैं बार बार इस बारे में सोचता हूं कि हमें दोहरी भूमिका के साथ कार्य करना होता है। हमारे पुलिस बल को कार्य करना होता है। एक तरफ संवाद का रास्ता, कॉमन मैन के साथ संवाद बनाना, संबंधित स्टेक होल्डर के साथ संवाद बनाना, दूसरी तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए उसे परिणाम तक पहुंचाना। और उस समय उसके मन में एक ही भाव होता है कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ससे महीम। मुझे अपने नागरिकों को इस प्रकार का माहौल देना है, भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना बलिदान देना पड़े। इस दृष्टि से जब वह कार्य करता है कि अगर बलिदान हुआ तो स्वर्ग का राज भोगूंगा, लेकिन अगर जीता तो एक कॉमन मैन के चेहरे की खुशी से उसको लगता है कि मैं ही इस राज को प्राप्त कर रहा हूं। ये बड़ी बात होती है, दूसरे की खुशी में खुश होना, दूसरे के दुख में दुखी होना। और इस भाव के साथ जब पुलिस बलों के जवान कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह उस राज्य के या उस बल के परसेप्शन को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और यह मैंने पिछले 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अनुभव किया है।
मुझे बताने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का गत चुनाव केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हम लोग चुनाव जीतने में सफल हो गए। कॉमन मैन के मन में एक विश्वास था कि सुरक्षा का माहौल है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। लोगों ने कहा नहीं, हमें ऐसा ही माहौल चाहिए। लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन हर व्यक्ति एक बात कहता था, देखो सुरक्षा सर्वोपरि है। हर व्यक्ति के सामने सुरक्षा और उससे बनने वाले परसेप्शन किस रूप में। हमने गत वर्ष अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस उत्तर प्रदेश राज्य में कोई निवेश करने के लिए पहले आना नहीं चाहता था, गत वर्ष हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से 10 लाख से अधिक के निवेश प्रस्ताव को इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए, 10 लाख करोड़ रुपए का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी देना। यह बेहतर कानून व्यवस्था और हर हाल में कानून का शासन हमें लागू करना है। जब इस संकल्प के साथ कार्य किया जाता है तो परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। पूरे देश भर में आपके अपने अपने अनुभव हैं और उन अनुभवों का लाभ किस रूप में हम लोग ले सकते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करना। हम लोग बार बार इस बारे में देखते हैं कि आप लखनऊ में हैं, लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है नैमिषारण्य। आज से हजारों वर्ष पहले भारत की ज्ञान की परंपरा के उस समय के ऋषियों ने उस समय अपने मंथन का केंद्र बनाया था। कई वर्षों तक वे लोग वहां एकत्र होकर के उन्होंने नैमिषारण्य में भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करने का काम किया था। यानी ज्ञान का आदान प्रदान का केंद्र लखनऊ के पास। पूरे देश भर से ऋषि मुनि जुड़े थे। कहते हैं 88,000 ऋषियों ने बैठ करके चिंतन किया था। उस चिंतन के माध्यम से जो मंथन हुआ, उस मंथन के माध्यम से जो अमृत तत्व निकला था वह भारत की वैदिक ज्ञान की समृद्ध परंपरा के साथ हम सबको जोड़ता है, जिसमें केवल इस लोक के नहीं, इस चराचर जगत के उन सभी रहस्यों के बारे में अमूल्य धरोहर से भरा पड़ा यह ज्ञान हमारे पास मौजूद है। यह ऑल इंडिया पुलिस मीट उसी धरोहर को आगे बढ़ाता है, जिसको हमारी वैदिक परंपरा में कहा गया आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत। यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आएगा।